subscribe to Anvay Classes and make sure to click the bell icon to never miss any update from Anvay Classes. Good morning students, myself Sandeep Moore. So students, in our last lectures we have completed many grammar concepts just like change voice, add a question tag, clauses, type of sentence. ओके, तो ये सब टॉपिक हमने कंप्लीट किए. स्टूडेंट्स, अगर तुमने ये कंसेप्ट नहीं देखी होगी तो तुम यूट्यूब पे जाके ये टॉपिक भी देख लो. जो आज ज्वाइन हो रहे हैं उन्हें पहले टॉपिक भी देख लो. ओके, so students, today we are going to learn the next grammar concept, that is change the degree. तो आज हम क्या सीखने वाले? Change the degree. This is also one of the easy topic in grammar. देखो ये भी एक easy topic है, but many students make confused. तो होता क्या एग्जाम में, लेकिन जब एग्जाम्पल्स आते हैं सॉल्व करने के लिए तो बहुत से स्टूडेंट्स को ये कंसेप्ट डिफिकल्ट लगती है. लेकिन देखो आज हम बहुत इजी तरीके से ये सीखने वाले हैं. एंड आई होप आफ्टर द लेक्चर यू विल सॉल्व द एग्जांपल्स ऑफ चेंज द डिग्री. ओके, सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स आवर टॉपिक चेंज द डिग्री. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर आर 3 टाइप ऑफ डिग्री. तो डिग्री के कितने टाइप है? 3. फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो देखो कौन से. The first type is positive degree. Okay, second one is comparative degree and superlative degree. तो देखो पहले तुम्हें ये टाइप ऑफ डिग्री आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. अदरवाइज होता क्या है, बहुत से टाइम में दिया हुआ एग्जांपल कंपैरेटिव डिग्री का होता है और स्टूडेंट फिर से कंपैरेटिव डिग्री करते. तो पहले हम ये देख लेंगे कि दिया हुआ सेंटेंस कौन से टाइप का है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव की सुपरलेटिव. फॉर दैट आई हैव रिटन सम वर्ड्स ऑन बोर्ड्स. तो देखो पॉजिटिव के सामने मैंने लिखा है एज, सो एज. तो बहुत सिंपल है. देखो इफ द सेंटेंस कंटेन एज, सो एज, अगर किसी सेंटेंस में एज, सो एज आता है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव डिग्री. Okay, come to next. If the sentence contain er than, more than, अगर सेंटेंस में er than या more than आता है, that is the example of comparative. अब याद रखो er किसको आएगा? तो सिंपल है. जैसे देखो अगर पॉजिटिव में गुड होगा तो गुड, बेटर, बेस्ट. तो बेटर आया बराबर. स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट. समझ में आ रहा है. और एक लास्ट है देखो सुपरलेटिव. अगर ईएसटी आता है या वन ऑफ द आता है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ सुपरलेटिव. तो याद रखो ये जो ईएसटी मैंने जैसे बताया, जैसे पॉजिटिव में वर्ड आएगा स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट. समझ में आ रहा है. गुड, बेटर, बेस्ट. तो ये लास्ट एडजेक्टिव के जो वर्ड आते हैं उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है कि सुपरलेटिव. ओके स्टूडेंट्स, सो पहले तुम्हें नोटबुक में नोट डाउन कर लो हाउ टू आइडेंटिफाई टाइप ऑफ सेंटेंस. देखो स्टूडेंट्स, अब ये तुमने सब नोट डाउन किया है. तो अभी आज हम क्या सीखने वाले देखो. रिमेम्बर, अगर एग्जाम में तुम्हें सुपरलेटिव का एग्जाम्पल आता है, वी कैन चेंज सुपरलेटिव टू पॉजिटिव. याद रखो सुपरलेटिव का हम इसमें चेंज कर सकते हैं पॉजिटिव. रिमेम्बर, वी कैन ऑल्सो चेंज सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव. तो देखो स्टूडेंट, हम सुपरलेटिव से पॉजिटिव भी कर सकते हैं और सुपरलेटिव से कंपैरेटिव भी कर सकते हैं. दूसरी बात, पॉजिटिव से हम कंपैरेटिव कर सकते हैं. पॉजिटिव से क्या कर सकते हैं? कंपैरेटिव. और कंपैरेटिव से क्या कर सकते हैं? पॉजिटिव. समझ में आ रहा है स्टूडेंट. अगर सुपरलेटिव आया तो तुम पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों आंसर लिख सकते हो. पॉजिटिव आया तो कंपैरेटिव में करो और कंपैरेटिव आया तो पॉजिटिव करेंगे. ओके,
तो अभी हम पहले सीखेंगे हाउ टू चेंज सुपरलेटिव टू पॉजिटिव और सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव। चलो तो देखेंगे हाउ टू चेंज सुपरलेटिव टू पॉजिटिव। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट हम देखेंगे हाउ टू चेंज सुपरलेटिव टू पॉजिटिव। देखो अभी पहले हम क्या सीखेंगे, सुपरलेटिव टू पॉजिटिव। अभी हम पहले सीखने वाले प्रोसेस हाउ टू चेंज सुपरलेटिव टू पॉजिटिव। ओके, so you can see students there are 6 example. Okay, so चलो सॉल्व करेंगे। कम टू फर्स्ट एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल क्या है, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन हिमालय। क्या एग्जाम्पल है, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन हिमालय। अभी यू कैन ऑब्जर्व स्टूडेंट्स, यहां पे देखो हाईएस्ट आया है। ओके, मतलब मेन जो एडजेक्टिव है हाई। ओके, तो क्या होता है, हाई, हायर, हाईएस्ट। हाई पॉजिटिव में, हायर कंपैरेटिव में, और हाईएस्ट क्या है, सुपरलेटिव में। तो वी कैन सी हाईएस्ट इंडिकेट दैट दिस इज द एग्जांपल ऑफ सुपरलेटिव। तो एग्जांपल क्या हो गया, सुपरलेटिव का। ओके, अभी इस सुपरलेटिव से हम क्या करेंगे, पॉजिटिव। तो देखो स्टूडेंट्स, पॉजिटिव कैसे करने का। ओके, सुपरलेटिव से पॉजिटिव। तो पहली स्टेप हमने क्या किया, आइडेंटिफाई एडजेक्टिव। अभी पॉजिटिव करते समय वी हैव टू फॉलो 5 स्टेप। हमें कितने स्टेप फॉलो करने, 5 स्टेप। अभी देखो कौन कौन से। कम टू द फर्स्ट स्टेप, जब हमें सुपरलेटिव से पॉजिटिव करना होगा तो फर्स्ट स्टेप लेनी होती है हमें नो अदर। तो पहली स्टेप क्या लेने की, नो अदर। और सेकंड स्टेप पार्ट आफ्टर एडजेक्टिव। तो ये जो एडजेक्टिव है उसके बाद का जो पार्ट है वो होती है अपनी सेकंड स्टेप। तो क्या होगा फिर, नो अदर पीक इन हिमालय, पीक इन हिमालय। समझ में आ रहा स्टूडेंट, फर्स्ट स्टेप क्या ली, नो अदर। सेकंड स्टेप पीक इन हिमालय। ओके, थर्ड स्टेप होगी हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या, देखो इज, ये होगी अपनी थर्ड स्टेप, इज। फोर्थ स्टेप होगी एज। एज अभी पॉजिटिव करना है तो हमने पहले ही चार्ट में देखा था, हमें क्या लेना पड़ेगा, एज। एज, और याद रखो एज में क्या लेना है, वो एडजेक्टिव वर्ड, मतलब हाईएस्ट। तो हाईएस्ट का पॉजिटिव क्या होता है, हाई। तो एज में हाई लेंगे तो क्या हो जाएगा, एज, हाई, एज। दिस इज आवर 1 2 3 4th स्टेप। क्या होगा फिर, एज, हाई, एज। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। फर्स्ट स्टेप हमने क्या ली, नो अदर। सेकंड स्टेप पार्ट आफ्टर एडजेक्टिव। थर्ड स्टेप हेल्पिंग वर्ब। फोर्थ स्टेप एज। ओके, और जो फिफ्थ और लास्ट स्टेप सिंपल है, ये जो दिया हुआ सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट मतलब क्या है, माउंट एवरेस्ट। ये कहां पे आएगा, लास्ट में। हाई एज माउंट एवरेस्ट। ओके, दिस इज आवर फिफ्थ। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमने 5 स्टेप कैसे फॉलो की और एग्जाम्पल चेंज किया। ओके, 5 स्टेप फिर से बताता हूं। फर्स्ट नो अदर, सेकंड पार्ट आफ्टर एडजेक्टिव, थर्ड हेल्पिंग वर्ब, फोर्थ एज एंड फिफ्थ सब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू सेकंड एग्जाम्पल। अभी सेकंड एग्जाम्पल देखो, माई फ्रेंड इज द स्मार्टेस्ट गाय इन द क्लास। My friend is the smartest guy in the class. You can observe student, this is also example of superlative degree. How? Because smartest, देखो यहाँ पे भी
EST आया है, स्मार्टेस्ट। ओके, फिर से वही स्टेप फॉलो करेंगे। फिर फर्स्ट स्टेप नो अदर, नो अदर। सेकंड पार्ट आफ्टर एडजेक्टिव, क्या होगा फिर? नो अदर गाय इन द क्लास। दिस इज आवर सेकंड स्टेप, नो अदर गाय इन द क्लास। थर्ड स्टेप हेल्पिंग वर्ब, इज, इज। फोर्थ एज। अभी स्मार्टेस्ट है तो स्मार्टेस्ट का क्या हो जाएगा? एज स्मार्ट एज, एज स्मार्ट एज। और फिफ्थ स्टेप क्या होगी? सब्जेक्ट माय फ्रेंड। Okay students, so in this way we also solve the second example by using 5 step. Remember ये जो सुपरलेटिव इसका ये जो द है, ये द हम क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। ओके, और रूल भी बता देता हूं, द इज द आर्टिकल। आर्टिकल तुम्हें मालूम है ए एंड द, तो द के जो यूजेस है उसपे ये भी यूज है सुपरलेटिव। द का यूज कब होता है? सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के पहले। इसलिए यहाँ पे द हाईएस्ट, द स्मार्टेस्ट, द बेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द हाईएस्ट अवार्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड आए। लेकिन पॉजिटिव करते समय ये द हमें क्या करना है? रिमूव करना है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? नाउ कम टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल क्या देखो, इट वॉज द बेस्ट बर्थडे प्रेजेंट। इट वॉज द बेस्ट बर्थडे प्रेजेंट्स। अब यहां पे देखो कौन सा वर्ड आया है? बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ सुपरलेटिव। ओके, अब यहां पे एक रूल याद रखो, 90% या उससे भी ज्यादा वर्ड्स को सुपरलेटिव में EST होता है, कंपेरेटिव में ER। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो एक्सेप्शनल होते हैं, जैसे बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, वर्स्ट, वर्स्ट। ओके, तो ऐसे कुछ एक्सेप्शनल वर्ड है कि जिनको पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव तीनों चेंज होते हैं। ओके, अभी कैसे सॉल्व करेंगे देखो। फर्स्ट आवर स्टेप इज बिगिन विद द आंसर नो अदर। क्या लेंगे पहले? नो अदर। आवर सेकंड स्टेप पार्ट आफ्टर एडजेक्टिव, बर्थडे, बर्थडे प्रेजेंट। ओके, दिस इज आवर सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप होती है हेल्पिंग वर्ब, यहां पे क्या है? वॉज। नो अदर बर्थडे प्रेजेंट वॉज। फोर्थ स्टेप होती है एज। अभी बेस्ट है तो उसका पॉजिटिव होता है गुड, तो हम क्या लेंगे? एज गुड एज। दिस इज आवर फोर्थ स्टेप। और लास्ट स्टेप क्या होगी? इट, एज गुड एज इट। लास्ट में फुल स्टॉप। Okay students, so we solve this third example also. I hope you understand. Come to fourth example. Okay, the peacock is the most beautiful bird. The peacock is the most beautiful bird. अब यहाँ पे देखो क्या इंडिकेट किया है? most. Okay, अब यहाँ पे रूल याद रखो, जैसे हमने देखा कि कुछ वर्ड में ER EST लगती है, जैसे हाई, हायर, हाईएस्ट। ओके, उसके बाद स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। उसके बाद सेकंड एग्जांपल में ऐसे कुछ एडजेक्टिव देखे जो तीनों चेंज होते हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। ओके, अब ये थर्ड एग्जांपल, सॉरी फोर्थ एग्जांपल में देखो क्या वर्ड आया? मोस्ट ब्यूटीफुल। तो रिमेम्बर कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं कि उनको ER नहीं लगता या EST नहीं लगता। जैसे यहाँ पे जो आया है वो वर्ड है ब्यूटीफुल। ओके, अभी हम ब्यूटीफुल का ऐसा नहीं कर सकते ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलरेस्ट। ओके, समझ में आ रहा? तो ऐसे कुछ वर्ड्स है कि जिनके पहले क्या लेना पड़ता है? मोस्ट। तो 3 वर्ड कौन से वो भी मैं बता देता हूं। मतलब होता है मोस्ट, मोर और मच। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स?
मोस्ट, मोर, मच। सुपरलेटिव में मोस्ट, कंपैरेटिव में मोर, पॉजिटिव में मच। ओके, अब ये मोस्ट क्या इंडिकेट करता है? सुपरलेटिव डिग्री। हम अभी स्टेप फॉलो करेंगे। देखो, तो पहले हमें लेना पड़ेगा फिर से नो अदर। ओके, सेकंड स्टेप क्या होगी? पार्ट आफ्टर एडजेक्टिव नो अदर वर्ड। अब याद रखो, ये एडजेक्टिव मतलब पूरा मोस्ट ही नहीं, तो पूरा वर्ड है मोस्ट ब्यूटीफुल। तो पार्ट आफ्टर एडजेक्टिव क्या होगा? वर्ड। नो अदर वर्ड। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? इज। अभी हमें एज लेना है, और मोस्ट का पॉजिटिव क्या करेंगे? मच। तो क्या होगा फिर? एज मच ब्यूटीफुल एज। एज मच ब्यूटीफुल एज। और सब्जेक्ट क्या रहेगा? द पीकॉक। द PEACOCK, the peacock. Is that clear, students? No other bird is as much beautiful as the peacock. Okay? Come to next example. Fifth example देखो क्या है? Nobel Prize is the highest award in the world. यहाँ पे एडजेक्टिव देखो कौन सा है? हाईएस्ट है। तो तुम्हें अभी एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो। देखो क्या होगा फिर? शुरुआत नो अदर, पार्ट आफ्टर एडजेक्टिव क्या है? नो अदर अवार्ड इन द वर्ल्ड। दिस इज आवर स्टेटमेंट। नो अदर अवार्ड इन द वर्ल्ड। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। फोर्थ स्टेप एज। हाईएस्ट का हो जाएगा हाई। एज हाई एज। नो अदर अवार्ड इन द वर्ल्ड इज एज हाई एज। और सब्जेक्ट क्या है? नोबेल प्राइज। जाएगा लास्ट में नोबेल प्राइज। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 5 स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं। देखो सभी एग्जांपल में। कम टू लास्ट वन एग्जांपल। देखो क्या है? हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। अब यहाँ पे भी देखो स्टूडेंट्स, कौन सा वर्ड आया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या इंडिकेट करता है? सुपरलेटिव। जैसे मैंने बताया मोस्ट, तो क्या होता है? मच, मोर, मोस्ट। पॉजिटिव में मच, कंपैरेटिव में मोर, सुपरलेटिव में मोस्ट। वही स्टेप फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप नो अदर। सेकंड स्टेप पार्ट आफ्टर एडजेक्टिव क्या है? नो अदर थिंग इन आवर लाइफ। दिस इज आवर सेकंड स्टेप। थर्ड हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब इज। अभी फोर्थ स्टेप क्या होती है? एज। तो क्या होगा? एज मच इंपॉर्टेंट एज। दिस इज आवर फोर्थ स्टेप। एज मच इंपॉर्टेंट एज। और लास्ट में क्या आएगा? हेल्थ। हेल्थ फुल स्टॉप। ओके स्टूडेंट्स, so I hope you understand all these example। अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग करो और ये नोट डाउन भी करो। वेरी सिंपल प्रोसेस टू सुपरलेटिव टू पॉजिटिव। हमने ये क्या सीखा? हाउ टू चेंज सुपरलेटिव टू पॉजिटिव। ओके, नोट डाउन कर लो स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द कंसेप्ट इन चेंज द डिग्री। हाउ टू चेंज सुपरलेटिव टू पॉजिटिव। तो देखो स्टूडेंट्स, हमने सीखा कि सुपरलेटिव से पॉजिटिव कैसे चेंज करना। और रिमेम्बर, इसलिए हमने कितने स्टेप फॉलो किए? 5 स्टेप। क्या क्या स्टेप थे? फिर से रिवाइज कर रहा हूं। फर्स्ट नो अदर। सेकंड पार्ट आफ्टर एडजेक्टिव। थर्ड हेल्पिंग वर्ब। फोर्थ
एज और फिफ्थ सब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि ये सब कंसेप्ट तुम्हें समझ में आई होगी, इसलिए तुम्हें मैं अभी होमवर्क दे रहा हूं। होमवर्क ऑफ व्हाट? सुपरलेटिव टू पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये जो जितने भी 5 एग्जाम्पल है ये सभी सुपरलेटिव के है और तुम्हें ये पॉजिटिव में करना है। ओके स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट, हम ये स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स, देखो फ्रेंड्स, जो भी ये लेक्चर देख रहे हैं 8th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, आई रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ यू, तुम्हारे जितने भी फ्रेंड्स हो गए तुम्हारे स्कूल में, तुम्हारे एरिया में, तो उनको रिकमेंड करो और यूट्यूब पे जो लेक्चर चल रहे हैं वो देखने को रिक्वेस्ट करो। ओके, आई थिंक दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन योर फाइनल एग्जामिनेशंस। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज होमवर्क। तो चलो मैं अभी एग्जाम्पल्स डिक्टेट करता हूं। देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल इज tourism is the most dynamic industry in the world. Tourism is the most dynamic industry in the world. Second example है, parents are the best role models. Parents are the best role models. Okay? Third example है, देखो, the ignited soul is the most powerful resource. The ignited soul is the most powerful resource. Fourth, देखो, the elephant is the strongest animal in the forest. The elephant is the strongest animal in the forest. Fifth one is Lai Haroba. LAI, Lai Haroba, HAROBA. Lai Haroba is the oldest dance drama of Manipur. Lai Haroba is the oldest dance drama of Manipur. Okay students, so I hope you understand this concept very well. और ये जो 5 एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, ये तुम्हें सॉल्व करने और ये सॉल्व करके मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करने। ओके, तुम्हें सबको नंबर मालूम है 7887564990। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं 7887564990। सो आई होप यू सेंड द होमवर्क। ओके, सो आई स्टॉप हियर। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसके आगे की प्रोसेस, मतलब हाउ टू चेंज सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव। ओके, till then I stop here. Thank you so much. Have a nice day, friends.